मैं भारतीय रेगुलेटर से पूछना चाहता हूं कि तुम क्या फूंक कर बैठे हो जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि तुम्हारा काम है चीज़ों को रेगुलेट करना, ये देखना कि मार्केट में कोई गलत चीज़ तो नहीं जा रही, हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं है, कोई कंपनी गलत तरीके से पैसा कमा तो नहीं रही है, जनता की सेहत को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये तुम्हारा काम है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन से नशे हो रखे हैं कि जब तक दुनिया भर में हमारी कमी नहीं पकड़ी जाती, दुनिया के 4-5 देश आकर हमारी बेइज्जती नहीं कर देते, तब तक आप लोगों को मजा ही नहीं आता। और भारत सरकार से भी सवाल है कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां काम करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर इन्हें करोड़ों का, अरबों का बजट किस बात का दिया जाता है, इनके एम्प्लॉय को सैलरी किस बात की दी जाती है। क्योंकि अब तो हालत ये आ गई है कि उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, हांगकांग जैसे छोटे छोटे देश, जो कि प्रॉपरली देश है भी नहीं, ये भी हमें सुनाकर जा रहे हैं। बात अब सिर्फ इज्जत बेइज्जती की नहीं रही, आपकी और मेरी जान पर बनाई है। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये देखिए, हांगकांग ने ऐलान किया है कि वो अपने देश में भारतीय मसालों की बिक्री को फिलहाल के लिए रोक रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी टेस्टिंग में पाया गया है कि भारत की दो सबसे बड़ी मसाला कंपनी एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों में बहुत ही खतरनाक कैंसर कॉजिंग एजेंट पाया गया है। और बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो एजेंट पाया गया है ना, ये कोई आम प्रकार का केमिकल नहीं है। दरअसल ये ग्रुप 1 का कार्सिनोजेन है। इसका मतलब क्या है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन पर अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है जिनसे ये पता लगाया जाता है कि इनके क्या दुष्प्रभाव होंगे अगर आप इन्हें खाएंगे तो, या क्या इनके फायदे होंगे। तो खैर, इन टेस्टों की जब रिपोर्ट आती है तो आपने अखबार में या न्यूज़पेपर में ज़्यादातर जगह देखा होगा, ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक पूरी तरीके से तो सहमत नहीं है, लेकिन इससे शरीर को कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए आप सीमित मात्रा में इसे खाइएगा। लेकिन आप हैरान होंगे, जब इथाइलिन ऑक्साइड पर टेस्ट किया गया तो तमाम वैज्ञानिक और तमाम टेस्ट एक ही बात कह रहे थे कि इसे तो इस्तेमाल करना ही मत, और खाना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि इससे 100% कैंसर होगा ही होगा। यह कैंसर का एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और इस प्रकार के जितने भी केमिकल होते हैं या जितने भी खाने की चीजें होती हैं, ऐसे सभी को ग्रुप 1 की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि बिल्कुल टॉप पर, जिसे ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कहते हैं। और आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जिस प्रकार से भारत में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को समझा जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से कैंसर कोज करने वाली चीजों में ये इथाइलिन ऑक्साइड आता है। तो खैर, जैसे ही हांगकांग की टेस्टिंग में इन मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड मिला, उन्होंने तुरंत इन मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी। लेकिन इस टेस्टिंग के जो रिजल्ट आए, उससे जो हांगकांग के आस पड़ोस के देश थे जैसे कि सिंगापुर, उनके भी कान खड़े हो गए। उन्होंने भी इन मसालों की टेस्टिंग शुरू कर दी और सिंगापुर की टेस्टिंग में भी यही केमिकल निकलकर सामने आया। और ऐसा होते ही सबसे पहले सिंगापुर में इन मसालों की बिक्री पर रोक लगाई गई। उसके बाद जो मसाले मार्केट में पहुंच गए थे, उन्हें कंपनी से रिकॉल करने को, यानी कि वापस लेने को कहा गया। उसके बाद पब्लिक को चेतावनी दी गई कि अगर आप ये मसाले इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत रुक जाइए। यानी कि 2 देश तो रोक लगा चुके हैं, बाकी देश भी अब टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि कौन कौन से ये मसाले हैं जिनमें ये केमिकल पाया गया है। तो सबसे पहले एमडीएच के मसाले आप सुन लीजिए। नंबर 1 पर है मद्रास करी पाउडर, दूसरा है सांबर मसाला, तीसरा है करी पाउडर। बात करें एवरेस्ट की, तो उनका जो फिश करी मसाला है, उनमें ये इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया है। वहीं भारत का इस पूरे मामले पर क्या रिस्पॉन्स है? तो सरकार ने सबसे पहला काम तो ये किया है कि एमडीएच और एवरेस्ट के साथ साथ बाकी की जितनी भी मसाला कंपनियां हैं, उनके सभी मसालों की अब टेस्टिंग की जाएगी भारत में। और अगर किसी भी कंपनी के किसी भी मसाले में ये एजेंट मिलता है तो उस कंपनी के खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई 100% करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये कब तक करेंगे? अब से कुछ महीने पहले उज्बेकिस्तान में भारतीय दवाइयों में समस्या होने की बात सामने आई थी। समस्या होने के बाद जब दुनिया भर में हमें बदनाम किया गया, तब जाकर भारत में जांच शुरू हुई। उसके बाद अब 2 दिन पहले हांगकांग में ये मसालों में गड़बड़ी की खबर आई। उसके बाद भी भारत में जांच शुरू नहीं हुई। भारत से पहले सिंगापुर ने जांच शुरू कर दी। उसके बाद भारत जागा है और अब हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। बाकी तमाम देशों में भी भारतीय मसालों को लेकर जांच शुरू हो सकती है, जिससे हमारी और भर पिटने की संभावना है अगर कई और देशों में भी यही केमिकल पाया जाता है। और उससे भी बड़ी बात, इससे भारत के आम लोगों को भी समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर ये मसाले जो कि बहुत बड़े लेवल पर भारत में यूज किए जाते हैं, खासकर कि दक्षिण भारत में,
तो ऐसे में समस्या बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये एजेंट पाया जाता है भारत के अंदर भी, इससे आपके और मेरे, हम सब लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। इसीलिए अब हमें इंतजार करना चाहिए इन मसालों पर हो रहे जांच के रिजल्ट का। जैसे ही वो सामने आएगा सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर